नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका चौहान एकेडमी के आपके इस प्लेटफॉर्म में। आ जाइए सब लोग, मैं आ गया हूं। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं कुछ खास बिंदुओं की। कुछ खास बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। आज का लेवल क्या था? आज का लेवल ऐसा था कि बच्चों ने रो दिए। ठीक है, जिन भी लोगों ने चौहान एकेडमी का टेस्ट लगाया था और लगभग 12 टेस्ट, मैं पहले बोला लगभग 10 से 12 टेस्ट में जितने मार्क्स उसके थे एवरेज, वही 1-2 मार्क्स आगे पीछे आपके व्यापम में आ रहे हैं। आज थोड़ा सा दुख हुआ मुझे, आज मेरा हृदय जो है बहुत तकलीफ में हुआ उस वक्त जब एक लड़का फोन करके रोने लगा। बोला गुरुदेव मैं आज मेरा मन कर रहा मैं सुसाइड कर लूँ। मतलब क्यों बेटे? बोले सर मेरे 61 नंबर आए हैं मात्र। माता पिता की बहुत उम्मीद है। अभी उसी से बात कर रहा था, इसकी वजह थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए बहुत बहुत मुझे आपको मैं क्या बताऊं। उसको मैं ढाढ़स बना रहा था, बेटे शांत हो जा, बेटे शांत हो जा, रो मत। पता नहीं आप लोगों से ऐसा कनेक्शन हो चुका है मेरा। एक टीचर होता है, जब वो उसको पढ़ाता है तभी उससे कनेक्शन मानता है। उसने मुझसे कोई क्लास नहीं ली कभी, कोई ना तो ऑनलाइन क्लास लिया ना कभी कोई ऑफलाइन क्लास लिया। बस एक टेस्ट लगाया था उसने और टेस्ट सीरीज में उसके लगभग 61 से 62, 64, 65 नंबर आते थे और आज उसके व्यापम में भी उतने ही मार्क्स आए, 61 नंबर। आप लोगों से एक बहुत कनेक्शन सा हो गया है, बहुत कनेक्शन सा हो गया है। इसलिए आपके जो दुख होते हैं उन तकलीफों को मैं अपने जैसे समझने लगता हूं। मुझे लगता है कि चीजें हैं तो कहीं दुख भी होता है, कहीं खुशी भी होती है। एक छात्रा है, अभी 1 महीने पहले चौहान एकेडमी आई थी, आज उसका भी पेपर था। वो इसलिए रो रही थी कि उसके 71 नंबर थे। अब मैं क्या बताऊं आपको। रोशनी इधर आना बेटा, आओ आओ, बिल्कुल बैठो। दूरी डिस्टेंस, क्योंकि कोरोना ना हो जाए। जी सर। तो पेपर दे के आई ना? यस सर। कैसा रहा पेपर तुम्हारा? अच्छा ठीक था सर। कोई डरना नहीं, थोड़ा सा ऊपर माइक उठा लो। ठीक है, कितने नंबर आए तुम्हारे? 71। 70। तो फिर 71 नंबर आने के बाद तुम रो क्यों रही हो? कम आए सर, मेरी मेहनत इससे ज़्यादा, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए था। इन लोगों के 65 नंबर आने में पसीने छूट रहे हैं, वो भी बॉयज़ के। ठीक है, तुम्हारे 71 मार्क्स आए। अब तुम्हें पता है आज तुम्हारे मार्क्स जो है उन टॉपर्स में से हैं जो लगभग कम से कम 100-200 बच्चे ही ऐसे होंगे जिन्होंने 70 आज क्रॉस किया होगा पूरे मध्य प्रदेश में। मात्र 100-200 बच्चे। तो रोना नहीं है, 71 मार्क्स आए हैं। तुमने नहीं सर, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं खुश भी हूँ और दुखी भी उतना ही हूँ। खुश इसलिए हूँ कि जितना भी आया मुझे पता तो चल गया कि मैं इस लायक थी। नहीं ठीक है, मेरी बात को सुनो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग। ठीक है, बस एक चीज बताओ मुझे, पेपर में तुम्हें मतलब क्या, अभी जो लड़कियां लड़के पेपर देने वाले हैं उनको क्या कहना चाहती हो? कहाँ पर ध्यान दे विशेष तौर पर? रीजनिंग में और साइंस में। अच्छा, रीजनिंग में जैसे किधर, जैसे किस प्रकार की रीजनिंग? कैलकुलेशन वाली रीजनिंग, किस प्रकार की रीजनिंग? थोड़ा कैलकुलेशन वाली। अच्छा, और मैथ्स में, सॉरी साइंस में क्या पढ़ना ज़्यादा क्या आ रहा है? साइंस में बायोलॉजी। हाँ ठीक है, तो और कुछ जो है हाँ, ये कह रहे हैं कि क्या तुरंत नंबर पता चल जाता है? बता दो इनको। जी सर, हाँ, लास्ट में पता चल जाता है। बताओ कैसे होता है मतलब एग्जाम? तुमने अपनी स्ट्रेटजी क्या रखी? क्योंकि तुम्हारे 71 मार्क्स है ना। यस सर। गर्ल्स कैटेगरी में, तुम किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन 71 मार्क्स आज के पेपर में मायने रखता है। आज के पेपर में व्यापम ने बता दिया है कि जब वो पेपर लेने पे आएगा तो फिर बड़े बड़े धराशायी होंगे। अच्छे लड़के, अच्छे स्कॉलर्स जो थे 65 नहीं क्रॉस कर पाए। 2 घंटा कैसे बीत जाता पता नहीं चलता है। यस। तो मुझे ये बताओ, तो ये मुझे कुछ चीज़ों का कि जैसे मान लीजिए
कुछ और क्या क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा और बताओ अपना, क्या ध्यान रखना है तुम्हें? और पहले तो एग्ज़ाम में बैठते टाइम मतलब जो आ रहा है वही करो, और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, लास्ट में करो। पहले जो आ रहा है उसको फटाफट करने की कोशिश करो, और लास्ट में बस वही जो नहीं बना है वो लास्ट में कर लो। तुमने सबसे पहले कहाँ से शुरुआत किया, कैसे करना? सबसे पहले तो मैंने जीएस से स्टार्टिंग किया था, बहुत और मुझसे जो नहीं बना मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने लास्ट में मेरा जहाँ छूटा था मैंने उसे करने की कोशिश की, और कुछ नहीं बन रहा था उसको मैंने तुक्के मार दिए। जी सर, कुछ क्वेश्चन सारे अटेंड किए नहीं किए? सारे क्वेश्चन अटेंड किए। लगभग मैथ रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सर रीजनिंग से 32-35 ऐसे कुछ, और मैथ से भी इतने ही कुछ आ रहे हैं। ठीक है, जो लगभग आपका बात की जाए तो 60-62 जो है लगभग बन जाता है इसमें। ठीक है सर। चलो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, तुम अपना ध्यान रखो। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत अच्छे मार्क्स है तुम्हारे, तुम रो मत। ठीक है, नहीं सर, नहीं रो रहे। ठीक है, चलो टेक केयर। चलिए देखिए, आज का पेपर टफ था नो डाउट, कुछ क्वेश्चन से उसकी चर्चा करेंगे। ये छात्रा है, आज पेपर देने गई थी, तो कल एक स्टूडेंट थी मेरी, वो भी गई थी पेपर देने, तो उसके तो बेचारी के 55 थे, आज उसके 71 नंबर है। धीरे धीरे करके और भी स्टूडेंट्स जो आसपास आते हैं, बाकी तो अपने घरों में रह के तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा चीज़ें करेंगे, थोड़ा सा। अब याद रखना, अब आपको बता दूं मैं, अभी इसको कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर भी कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन है। क्या है सौरभ सर आपको बताएंगे मैथ्स के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आज क्या क्या मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए, दिल्ली की किस नदी के किनारे बसा है, तो कुछ शहर के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में इसकी पूरी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, फास्ट करवाऊंगा। बल का विमीय सूत्र क्या होता है याद करिए, जब उस दिन पढ़ा रहा था ये विमीय सूत्र कि पढ़ लो रे, एग्जाम को अगर टफ करना होगा तो यही पूछेगा। ठीक है, इतना गजब तरीके का एनालिसिस। कल मैं बोला था कि देखो भाई, आज बीमारी पूछा पीलिया के बारे में, कल पूछ सकता है ये बताइए कि कल की वीडियो देखने बोला था मैंने कि कल पूछ सकता है ब्लड की खोज किसने की, और आज वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में था। तो थोड़ा सा दिमाग में रखा करिए आप लोग, थोड़ी सी चीजों को कम करने का प्रयास करिए। विमीय सूत्र ये मैंने जो फिजिक्स मुझसे क्लास लिए हैं 2 ही 3 क्लास दिया हूं, लेकिन गजब की ये थी विमीय सूत्र वाली, भाई ये था। ठीक है, तो वो चीजें आपकी आ गया विमीय सूत्र। खाने को खराब होने से किससे बचाते हैं, ये हमने पूरा तरह से आपको पता, बेंजोइक एसिड होता है, इससे हम करते हैं। सबसे बड़ी मसल्स कौन सी होती है आपको पता है, जो हमारे ग्लूटमस मैक्सिमस जो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी की बात कर रहे हैं, इसमें हड्डी नहीं। अम्लों का सजा राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को राजा कहा जाता है इसमें। और समुद्र की रानी किसे कहा जाता है, ये आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे, समुद्र का फ्रांस देश को कहा जाता है, क्योंकि ये अब थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2-4 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे ही चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है आपको पता, फार्मिका से ही बना है इसमें। ठीक है, तो इसलिए जो है इस पर कार्बनिक यौगिक फार्मिकम जो चींटियों, जुआ, शहद की मक्खियों, बिच्छू, इनसे पाया जाता है, दिमाग में रखिएगा आप लोग। अच्छा, ये एनसीईआरटी में एक दिन पढ़ा रहा था, खैर एक मिनट, वो यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है फ्री में, जिन पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा रहा था, तो मैं बताया था कि फार्मिका क्यों कहा जाता है उसको, फार्मिक एसिड को, उसमें मैच कर लेना, ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। ठीक है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, आजकल क्वेश्चन जो है कोचीन। ठीक है, तो ये थोड़ा आजकल क्वेश्चन जो है, सिंहस्थ कुंभ का मेला कितने सालों में लगता है। ठीक है, अब चूंकि ये मेले से क्वेश्चन पूछा तो तय है कि आपको पता है 12 साल में लगता है। अगली बार कहीं क्वेश्चन ये ना पूछ ले कि किस राशि पर जब सूर्य पहुंच जाता तो होता है, तो दिमाग पे रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। याद करिए, अगर आप मैंने मेरी साइटोलॉजी की क्लास ली है, कौन सी क्लास, साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान जब पढ़ा रहा था, तो मैं बता रहा था कि राइबोसोम होते हैं, क्या करते हैं, राइबोसोम ही क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाने में अहम हिस्सा भूमिका निभाते हैं। अच्छा, और आरएनए को बताया था, आरएनए उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 3 प्रकार के आरएनए बताया था मैंने। ठीक है, ये केंद्रक की खोज, एक बात बताओ, आई बोला था मैंने, अगर खोज का पूछा तो अगले दिन क्या पूछेगा, केंद्रक की खोज किसने की, कोई पूछेगा जीवित कोष का खोजी, पहली वीडियो देख लेना एनालिसिस वाली। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन है आपका, पहली वीडियो बोला था मैंने, जो पहली वीडियो मेरी देखा है एनालिसिस वाली। अभी इसने केंद्र की खोज पूछी, अब बताता हूं सुनो, गोल्जी बॉडी कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया खोज कर लेना, C4C3 चक्र की खोज किसने की, क्रेब्स चक्र में क्या बनता है कर लेना, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, NADPH का फुल फॉर्म क्या होता है, कर लेना, लिख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, 100% एग्जाम में पूछेगा, ये अभी मैं बोल रहा हूं ना, उसको करके जाना। ठीक है, अभी नहीं तो करके पूछोगा। ठीक है, तो केंद्र की खोज किसने की,
आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो आपको क्या करना है, लुईस पास्चर का भी चीजों को करने लगा आप लोगों को, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम, कल क्या बोला था मैंने कि आपकी विटामिन की कमी से पूछेगा, एक विटामिन का रासायनिक नाम पूछेगा। देख लो कल की वीडियो, देख लो परसों वीडियो देखो, एनालिसिस जिस प्रकार से वैसी चीजें आपके वो आ रही चीजें, ठीक है। अच्छा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल तय है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भी दिसंबर में चीजें हुई तो तय दिवस से क्वेश्चन पूछेगा। अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है, अगली बार क्वेश्चन पूछता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, या कि पूछ सकता है सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, ठीक है। ये दिमाग में रखेंगे आप लोग, ठीक है। कथकली, लो कथकली कल बात चल रही थी, यूपी वाला ठुमका लगाओ, याद आया? एक कथक और एक कथकली का कल वाला आज भी हमारे पास जो है सामने आ चुका है, केरल राज्य का है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लो चच्चा आ गए यहां पर, ठीक है, टेंशन ना लो, आ गया हमारा, ठीक। ये ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर, कल चर्चा हुई थी ना हुई थी इसकी? जो लोग डेली व्यूअर्स उनको पता है कि हाँ गुरुजी आपने एक बात कल बोली थी। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना, बस इन्हीं को तो रह गया था। अब लघु निगम पूछे तो वित्त निगम पूछेगा, लघु ने पूछा क्या पूछेगा, वित्त निगम भी पूछेगा, अभी टेंशन मत लो, सब पूछेगा अभी, सब पेपर चलने अभी, ठीक है। तो ये है हमारा। अच्छा, इसके बाद हमारा है कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा, उस समय क्या पूछा? उस समय पूछा कि भैया जब मध्य प्रदेश में गैस त्रासदी हुई तो कौन थे? अगला क्वेश्चन के तैयार रहो कि जब मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया तो सीएम कौन थे, राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा, आपातकाल कितने बजे लगा? एक बात दिमाग में रखना, अच्छे से बैठा लो दिमाग में, बोल रहे हैं क्वेश्चन आने तय हैं, ठीक है। चलिए, तो कारगिल युद्ध के समय, तो अब एक बात ध्यान रखें, चाइना युद्ध के समय, इंडो चाइना युद्ध के समय, इंडो पाक युद्ध के समय, दिमाग में रख लो, ठीक है। हिंडोला महल, लो भैया, महल से एक महल से तो क्वेश्चन आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, मांडुक शाही राजधानी में आएगा, ठीक है। पहले सीडीएस कौन थे जिनकी हाल ही मृत्यु हो गई? ये बताओ, इसके लिए तो इतना मध्य प्रदेश में छोड़ो पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा श्रद्धांजलि मनाई गई इनके लिए, पहले सीडीएस हमारे बिपिन रावत जी के बारे में। तो तय है अगला क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में जनरल कौन है, एयर चीफ मार्शल कौन है, वाइस एडमिरल कौन है? तो प्लीज एक बार करके जाइएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है तो पक्का पूछेगा सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक शिक्षित वाला जिला कौन सा है। 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। और इसकी पूरी पीडीएफ देखो, टेलीग्राम लिंक लगा है, यहां से ले सकते हो आप लोग, टेंशन मत लेना, जब क्लास खत्म होगी डाल दूंगा, या कि चौहान एकेडमी एप्लीकेशन से भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तय है। अब ये थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के पूछ रहा, क्यों? वेनेजुएला में आर्थिक संकट मचा पड़ा है, ठीक है। पिछले साल भी कई बार जब करंट अफेयर चर्चा किया तो मैंने आपको बताया था कि वेनेजुएला ऐसे स्थिति पे आ गया है कि वहां पर एक रोटी 1 लाख रुपए मिल रही है। क्यों? क्योंकि इतना उन्होंने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, इतना पैसा गिरा दिया, जिसकी वजह से बड़ी चर्चा में था, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा तानसेन के गुरु कौन थे? सिंपल है, सिंपल। तो अगली बार क्या पूछेगा? मोहम्मद गौस का मकबरा कहां है? भाई तात्या टोपे, तानसेन का मकबरा कहां है? तानसेन समारोह कहां होता है? दिमाग में रखिएगा प्लीज। मैहर बैंड की स्थापना किसने की? ग्वालियर घराने से संबंध किसका है? इंदौर, 3 ही तो घराने हैं, ग्वालियर घराना, इंदौर घराना, मैहर घराना, 3 घराने के लोगों को याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं पेरियार नदी कहां है, ठीक है। क्या है? मोहम्मद गौस है, ठीक है। नहीं, इसमें मोहम्मद गौस लगाइएगा, ठीक है, ठीक, दिमाग रखना, मोहम्मद गौस, ठीक है। जो टाइपिस्ट जो भी आंसर किए हैं, टाइपिस्ट ने गलत किए, तो पेरियार नदी कहां है? अब ये पेरियार नदी दिमाग में रखेगा, पेरियार को बड़े अच्छे से दिमाग में रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं, पेरियार नदी कहां है? अब आपको पता होगा कि ये केरल राज्य में है और तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में आरंभ होती है। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है इदुक्की बांध। तय है, अगर पेरियार पूछा तो आपको ये दिमाग में रखना है, कुछ नदी को इंद्रावती नदी कर लीजिए आप लोग, कृष्णा कावेरी नदी पल कर लीजिए, जो बड़ी फेमस नदियां हैं जिन पर अभी कावेरी विवाद चल रहा है, कृष्णा कावेरी विवाद चल रहा है, ठीक है। वहां से प्रश्न पूछने की पूर्ण संभावना आपको बन रही है इसमें, ठीक है। माल्टोस किसमें पाया जाता है? ये बताओ, कल चर्चा कर रहे थे नहीं कर रहे थे? ये दिल से बताओ कि कल वाले बच्चे बताओ। कल बोला था मैंने कि जब लार में पूछा था कौन सा एंजाइम पूछा, तो मैं क्या बोला था कि माल्टोस, सुक्रोज, फ्रक्टोस, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड कर लेना, ठीक बोला था ना कल ही।
आएगा। आज वो क्वेश्चन में आ गया कि माल्टोज कई अनाजों में पाया जाता है, खासतौर पर जौ में पाया होता है, सुक्रोज गन्ने के दाने और चुकंदर की जड़ों में पाया जाता है माल्टोज। अभी ये पूछेगा और कि निम्नलिखित में से कौन सी चीजें हैं, दिमाग में रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही का लेखक कौन था? ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। भारत में मतलब ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ रहा है। भारत का पहला पेट्रोलियम उत्पादक क्या होता था? ठीक है, तो ये दिमाग में रखना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा वहां धार किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कैंडेला किसका मात्रक है? अब ये फिजिक्स के पहली ही चैप्टर से कहते हैं एसआई यूनिट सन्मात्र, पढ़ के देख लेना, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, चर्चा कर रहा हूं आपको। कैंडेला, ठीक है, ज्योति तीव्रता, अर्थात अब आपको क्या पूछेगा आपसे? मोल, मोल किसका मात्रक है? आपसे पूछेगा रेडियन स्टेरेडियन किसका मात्रक है? तो सिंपल यार, 7 मूल मात्रक है, 2 व्युत्पन्न मात्रक है, 9 टोटल है, कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब 7 जो है मेल है, अब व्युत्पन्न बहुत सारे, पर 7 के अलावा 2 और चीजों को ऐड कर दिया गया है। मोल को आपको कर ही लेना है आपको। ठीक है, 1 मोल में कितना होता है? ठीक, चलिए, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बार बार क्वेश्चन पूछता है यार, इन्हीं चीजों से पूछ रहा है क्वेश्चन। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? याद रखिए हमारे अब्दुल कलाम आजाद साहब। तो अब आपको दिमाग में रखना है कि नेहरू की किताब दिमाग में, इंदिरा गांधी के संबंधित चीजें देखिएगा आप लोग, मोदी के लिए कोई किताब लिखी गई तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इन सब चीजों को दिमाग में रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, इसके अलावा हमारा ओलंपिक में सबसे पहले किसने स्वर्ण पदक जीता था? यह अभिनव बिंद्रा, 2008। तो तय है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए कि अभिनव बिंद्रा के बाद अभी, ठीक है, पहलवानी में क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी हाल ही में किसने जीता पूछ सकता है, ओलंपिक पहली बार कहां हुआ था पूछ सकता है, मध्य प्रदेश का पहला खिलाड़ी जिसको ओलंपिक पदक मिला, वो क्वेश्चन आने वाले पूरी चीज से। इसके बाद 2021 का अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया? अरे सबको पता है भैया, अभिषेक वर्मा को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार सम्मानित किया गया, इसके अलावा अनुष्का गन्ना को, दीपक पुनिया को, ठीक है, इन सबको क्या है? अर्जुन अवार्ड को पुरस्कार किया गया है। क्रिस्टल आईटी पार्क कहां है? क्रिस्टल, अब आईटी पार्क इंदौर में है। ऐसे करके बहुत सारे जो पार्क बनाए गए हैं। ठीक है, सोया अनुसंधान केंद्र कहां है? इंदौर में है। तो आपको पूछेगा क्या? गन्ना अनुसंधान केंद्र आप लोग करेंगे। ठीक है, दिमाग में रखना, गन्ना अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलिए, ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कहां हुआ था? तो ब्रिक्स सम्मेलन अगर पूछा तो पहली बार पूछ लेगा, पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ था? नई दिल्ली में पहली बार कब हुआ था? ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर है पूछेगा, यह पूछ सकता है सबसे लास्ट में ब्रिक्स में कौन सा सदस्य जुड़ा था। क्वेश्चन आएगा आपका, दिमाग में रखेंगे आप लोग। चलिए, राजीव खेल रत्न पुरस्कार 1992 किसे दिया गया? ठीक है, आप सबको पता, सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। इस बार का भी कर लीजिएगा वर्तमान में किसको दिया गया है। ठीक है, चलिए, आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? तो तय है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्या? शिमला के बुमलाई में है। ठीक है, ये जो किताब है ना ये वाली, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, वही अपना पंचायत राज वाली। किसी में 7 से 8 क्वेश्चन पहुंच रहा है इसी में से, क्योंकि इसमें कर अनुसंधान सारे इसमें है, और फसल वाला पूरा संस्थान इसमें है, और एमपी जीके का पर्सपेक्ट इसमें है, और साथ में वो जो वाली जीके कौन सा 1 लीनियर जो बोला था उसमें है। तो अगर एक छोटी सी किताब आपको, इतनी पतली सी किताब में 6 से 7 क्वेश्चन फंस रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, रेबीज के टीके खोज किसने की थी? ये आजकल चल ही रहा है। ठीक है, इसकी पूरी मैंने डिटेल आपको दे दी है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहां हैं? कई बार पूछ रहा है, कल पूछा था क्या? खोज किसने की? अभी आपको क्या करना है, कुछ और क्वेश्चंस को दिमाग पे रखना है, जैसे सांची का दिमाग पे रखिएगा, आप रखिएगा आदमगढ़ की बात को दिमाग पे रखिएगा। चलिए, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है भाई? बिल्कुल आपको पता है, तो अब आप पूछेगा भोपाल कौन से नंबर पर है। ठीक है, अशोक सागर परियोजना कहां पर है? ठीक है, दिमाग पे रखेंगे आप लोग। चलिए, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो तय अभी गृह मंत्री पूछना बाकी है, बहुत कुछ मंत्री मंत्रालय बाकी इनका। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तय है, अब दिमाग में रखना है आपको कि पहला सिविल सर्विस की बनाने की स्थापना कहां हो गई। ठीक है, पहला कोई स्कूल किसने कहां खोजा गया, पहला कॉलेज कहां खोला गया, पहली यूनिवर्सिटी क्या है, ये दिमाग में रखेंगे और याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा, किसका? बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन किसी में आएगा, सागर विश्वविद्यालय जो कब स्थापना की गई। ठीक है, गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के कौन से मंत्री? ये लोग। ठीक है, मंत्रालय क्वेश्चन पूछेगा, इसमें है लास्ट में मंत्रालय दे रखा है, वहीं से क्वेश्चन पूछे, पता तो एक क्वेश्चन तो देगा। ठीक है, राम और श्याम की आयु का अनुपात ये है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके किससे हैं? आपकी आयु से। ठीक है, इसको समझाएंगे फटाफट जो समझाएंगे। चलिए, ठीक है, आइए सर। ठीक है, हमारे जो सर समझाएंगे। ठीक है,
देखिएगा, फास्ट वर्क करने का प्रयास करेंगे सर। जी जी सर। जी बिल्कुल। ये प्रश्न है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 8:5 है। ये दोनों की वर्तमान आयु 26 वर्ष है, तो बताओ राम की आयु क्या होगी? फास्ट आप लोग करिए, गुरुजी भी कर रहे हैं, जल्दी। तो हमारे राम और श्याम का अनुपात दिया गया है 8:5, ठीक है। अब इनका जो योग दिया गया है, कितना दिया गया है? 26 दिया गया है। 8 और 5 हमारा योग, अनुपात का योग कितना होगा? 13 से तुलना कर देंगे तो 1 का मान हमारा कितना आ जाएगा? 2। अभी हमसे पूछिए किसकी? राम की। राम की पूछी गई है तो 8 दूनी 16 हो जाएगी, और श्याम की पूछेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगी। फिलहाल हमसे किसकी पूछिए? राम की। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 16। बहुत बढ़िया, गुड। आपका भी आंसर बच्चों का साथ साथ आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर पर 3% अधिक होती है तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो मूल राशि ज्ञात, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों 3% प्रति वर्ष अधिक दी जाती है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है। 5 साल में टोटल कितनी अधिक दी जाएगी? 15%। 15% का मान हमारा 105 हो जाएगा, ठीक है। 1% का अगर निकालेंगे तो कितना निकल आएगा? 15 सत्ते 105, 7 रुपए। तो 100% की अगर हम बात करें तो टोटल राशि आपकी कितनी हो जाएगी? 700 रुपए, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 56 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों 93% उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए? केवल 7%। 7% का मान हमें दिया गया कितना? 56। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा हमारा, यानी कि 100% में टोटल मान कितना आएगा? 800। यही संख्या हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है सर। तो आज फुल फॉर्म में है। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन है, सुरेश तथा मुकेश की आयु का अनुपात कितना है? 7:4 है। यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष है। दोस्तों अनुपात कितना दिया गया है? 7:4 दिया गया है। कितना दिया गया है? 7:4। हमसे कहा गया कि सुरेश की जो आयु है मुकेश की आयु से कितनी अधिक है? सुरेश की जो आयु है मुकेश की आयु से कितनी अधिक है? 18। लेकिन यहाँ पे कितनी अधिक दी गई है? 3 बराबर 18, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। अब हमसे पूछिए किसकी है? मुकेश की पूछिए तो मुकेश की 6 चौको कितनी हो जाएंगी? 24। यही हमारा आंसर। अगर सुरेश की पूछते तो कितनी हो जाएगी? 6 7 42। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। दोस्तों पहली, दूसरी और तीसरी, तो यहाँ पे दिया गया है कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर दूसरी संख्या 4 है तो पहली कितनी हो जाएगी? 5। आगे दिया गया है कि दूसरी संख्या से 50% अधिक है तीसरी संख्या, तो 50% मतलब 4 का आधा 50%, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। तीसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 6। हमसे पूछा गया है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का कितनी प्रतिशत है, मतलब 6 जो है वह 5 का कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 5 दूनी 10, 20 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 120% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। छा गए गुरु, छा गया। अगला क्वेश्चन है, एबीसी के मासिक वेतन का जो अनुपात दिया गया है वो 2:4:5 दिया गया है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, ए के मासिक वेतन से सी का मासिक वेतन यहाँ पे कितना अधिक है? 3 अधिक है, और यहाँ पे हमें कितना दिया गया है? 12,000। तो 1 बराबर कितना हो जाए? 3 चौका 12, यानी कि 4,000। अब हमसे किसका पूछा गया है? बी का बताना है। बी में 4,000 का गुणा कर देंगे, 4 चौका 16, 16,000 हमारा आंसर हो जाएगा। दो इस ए का पूछता तो 4 दूनी 8,000 हो जाता, और सी का पूछता तो 4 पंचे 20,000 हो जाता। भाई हमारे यहाँ के शिक्षकों में मतलब टिप ऑफ टंग में चीजें चल रही हैं गुरु। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं और बच्चों ने भेजे हैं, तो मैं करा देता हूँ। जी जी, कराइए कराइए। एक क्वेश्चन आया था जिसमें दिया गया था किसी संख्या का 5%, जिसमें दिया गया था किसी संख्या का 5% अगर 62 है तो उसका 73% कितना होगा? तो दोस्तों 5% कितना दिया गया है? 62 दिया गया है। 1% निकाल लेंगे, 1% का मान कितना आएगा? 62/5। पूछा कितने का है? 73% का। 73% का कितना हो जाएगा? 62/5 गुणे 73। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। फिर इसमें पूछा कि 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों 20% का मतलब होता है 1/5। सर बोर्ड
करिए। चलिए 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है? 5। यानी कि 5 की वस्तु अब 6 में बेचेगा तब उसे क्या होगा? 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, 1/5 यानी कि 5 में जब वह बेचा तो उसे 1 का लाभ हुआ। इसका मतलब उसने खरीदी कितने में होगी? 4 रुपए में खरीदेगा, 4 में खरीदी होगी और बेची कितने में? 5 में, तब 1 का लाभ हुआ। अगर यह जो लाभ दिया गया है वो विक्रय मूल्य पे दिया गया है, हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य पे। तो 1 का लाभ क्रय मूल्य यानी कि 4 पे होगा, गुणे 100 कितने हो जाएगा? 4 दूनी 8, 20% का लाभ हो जाएगा, 25 का। ठीक है, 25 चौका 100। सीपी पे लाभ जो हो जाएगा 25% का होगा। एसपी पे कितना होगा? 20% का। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, आपको एसपी पे परसेंटेज बताया है और सीपी पे ज्ञात करना था सर जी। इसको रेड कर दीजिए ना ये। चलिए और क्वेश्चन जो मेरे पास है, एक क्वेश्चन इसमें आया था कि 7/10, 7/100, 9/1000 और 3/4 इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अंश का निकालते हैं एलसीएम और हर का क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो 7, 7, 9, 3 का जो एलसीएम निकल के आएगा 7 9 63 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या निकलेगा? 10, 100 और 1000 और 4 का। तो दोस्तों एचसीएफ का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे सभी संख्या कट जाएं। तो 4 से तो 10 नहीं कटेगा लेकिन 2 से कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 63/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए चलिए। तो ये मेरी आदत है सर, माइक जी, मेरी आदत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरी आदत है कि बहुत शॉर्ट में एनालिसिस कराना, टाइम बर्बाद करना रत्ती भर नहीं। सर ने मैथ्स भी बता दिया, मैंने आपको जीके बता दिया। अब लास्ट में सर वो पेन ठीक है। अब लास्ट में कुछ चीजों की चर्चा कि सर आज के बच्चों का सेफ स्कोर क्या है, आज के बच्चे कितने